हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, वो मेल गमेट्स को कैसे अपनी बॉडी से रिमूव करता है। जब मेल गमेट बॉडी से रिमूव हो गया, मेल गमेट फॉर्मेशन हुआ, बॉडी से रिमूव भी हो गया, बट वो फीमेल गमेट से कैसे मिलेगा, फीमेल गमेट से कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उससे बेबी कैसे बनेगा, मतलब वो फ्यूजन कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेल गमेट का रिप्रोडक्शन हुआ था, तो फीमेल गमेट का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, और जब गमेट का रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो वो कैसे उससे फ्यूज होगा, कैसे उससे मिलेगा, और कैसे उससे वो फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। फीमेल के अंदर इस तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और ये फ्रंट साइड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको ये विजिबल हो रहा होगा। देयर आर ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब जो है वो इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, ओवरीज है, cervix, vagina, uterus. So these are the parts of female reproductive system. So parts of female reproductive system में आपको लर्न रखना है कि ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था, ओवरीज होती है। ओवरीज क्यों बोला है, बिकॉज देयर आर टू ओवरीज। एक पेयर होता है ओवरी का, मतलब वन इन द लेफ्ट साइड, वन इन द राइट साइड। तो दोनों ही साइड में क्या होता है, ओवरी का पेयर होता है। एक ओवरी लेफ्ट में होगी, एक ओवरी आपकी राइट में होगी, तो दोनों मिला के क्या हो गया, ओवरीज हो गई, राइट। चलिए, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट्स क्या है, तो ओविडक्ट्स जो है ना वो आपके वो फेलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं। जो ये फेलोपियन ट्यूब है ना, इसी को बोलते हैं ओविडक्ट। इसी फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। और ओविडक्ट्स क्यों बोला है, बिकॉज देयर आर टू ओविडक्ट, वन इन द लेफ्ट साइड, वन इन द राइट साइड। सो ओविडक्ट क्या हो गई, फेलोपियन ट्यूब है, वही आपकी क्या है, ओविडक्ट है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ओवरीज है, देयर आर टू ओवरीज। सेम वैसे ही फेलोपियन ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, तो वो भी क्या है, पेयर है, बिकॉज एक लेफ्ट साइड से होगा, एक राइट साइड से होगा। यूट्रस है, वजाइना एंड वल्वा। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो कहाँ होगा, मेनली तो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है ना। तो फीमेल बॉडी के सारे पार्ट्स को आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मेल पार्ट्स को सबको पढ़ लिया था, मेल गमेट कैसे बनता है, कैसे वो बाहर आता है, वो सब हमने पढ़ा। तो भाई वो फीमेल गमेट भी तो कैसे बनेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, कि फीमेल गमेट कहाँ बना, कैसे बना, जो एग होता है वो कैसे बनता है, क्या वो बनता है या पहले से कहीं से प्रेजेंट होता है, अगर वो होता भी है तो वो कहाँ फ्यूज होगा, कहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सारा प्रोसेस भी जानना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उस सिस्टम के लिए उससे पहले क्या जानना जरूरी है, तो उस सिस्टम के पार्ट्स। बिकॉज हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे पास सारे पार्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए ना। तो हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ये बहुत सारे पार्ट्स हो गए। अब जब हमने तो ये बोला था कि भाई यहाँ पे टू ही पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स में कौन सा होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है एसेसरी। प्राइमरी पार्ट कौन सा होगा, द प्रोडक्शन हाउस ऑफ एग। अब कौन सा है प्रोडक्शन हाउस, तो ओवरी इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द एग। दिस इज द ओवरी, एंड ओवरी इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ एग, मतलब ये एग का प्रोडक्शन हाउस है। तो जहां पर आपका फीमेल गमेट जो है वो बन रहा है, मतलब एग जहां पे बन रहा है या एग जहां पे स्टोर हो रहा है, दैट इज द मेन पार्ट। मेन पार्ट मीन्स प्राइमरी पार्ट। सो प्राइमरी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओवरी। आई होप कि आपको ये समझ में आया क्या है प्राइमरी पार्ट, एसेसरी पार्ट। दो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने बोला था कोई भी एक चीज है वो मेन थिंग है, उसके बाद जो भी उसके हेल्पिंग हैंड्स होंगे वो हेल्पिंग हैंड्स क्या हो जाएंगे, वो होंगे एसेसरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है, जो प्राइमरी पार्ट है, दैट इज ओवरी। और बाकी के जो ये सारे पार्ट्स है, ओविडक्ट हो गया आपका, दैट इज फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना, वल्वा, ये सब क्या है, ये है एसेसरी पार्ट्स। ये सारे पार्ट्स क्या है, एसेसरी पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। वे अगर एक बार के लिए अगर एसेसरी पार्ट नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट हमें मिल सकता है। बट जो ये मेन पार्ट है, जो प्राइमरी पार्ट है, उसके बिना काम बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब अगर एग ही नहीं होगा तो पूरा वो जो पाथ होगा उसका क्या करेंगे हम। और जब स्पर्म ही नहीं बनेगा मेल के अंदर, तो वो जो इतना सारा जो हमने पाथ पढ़ा था पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे, हम उस स्ट्रक्चर का कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारी हेल्प नहीं हो सकती उससे। उससे वो मेल जो गमेट है वो बनेगा ही नहीं, तो उससे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो जब मेल गमेट फीमेल गमेट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसलिए प्राइमरी पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्राइमरी पार्ट कौन सा हुआ, ओवरी हो गया। और बाकी के सारे पार्ट जो है वो क्या है, एसेसरी पार्ट से, मतलब हेल्पिंग हैंड्स है। मतलब इसने तो बना दिया, इसको एग बनाना था, इसने बना दिया। अब बनाने के बाद में उसको मेल गमेट से मिलवाने का काम कौन करेगा, तो वो सारे ये एसेसरी पार्ट्स करेंगे। चलिए,
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन वर्क होता है, जो उसके फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? मतलब जो इतना सा ये जो पार्ट हमने देखा है, मतलब ये दिख तो बहुत छोटा सा रहा होगा ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट दिख रहा है, और ये हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली बहुत छोटा सा पार्ट होता है। अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो इतना सा पार्ट हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये इतना सा पार्ट ही होगा। अब ये इतना सा पार्ट तो है, पर उसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है उसका, कैसे वो काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है? तो द मेन फंक्शन इज प्रोड्यूस एग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा? एग को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। आफ्टर प्रोड्यूसिंग द एग इट रिसीव्स द स्पर्म, ये रिसीव करेगा स्पर्म को। उसके बाद क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये क्यों हुआ? बिकॉज जब इसने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने क्या किया? एग बना लिया। एग बनाने के बाद इसने स्पर्म से फ्यूज भी कर लिया, स्पर्म से मिल भी गया, ये स्पर्म से फ्यूज हो गया। जब एग और स्पर्म जो था, जो मेल गमेट और जो फीमेल गमेट था, दोनों का फ्यूजन हुआ तो हुआ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? तो उसके लिए कोई स्पेस होना चाहिए ना, तो वो स्पेस, वो साइट कौन देता है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देता है उसको साइट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बना, और जब जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा सेल डिवीजन से, तो उस एम्ब्रियो को भी तो रहने के लिए घर चाहिए। वो एम्ब्रियो कोई बाहर तो ऐसे पड़ा नहीं रहेगा कहीं पे भी, तो उस एम्ब्रियो को रहने के लिए भी घर चाहिए। तो इम्प्लांटेशन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो जो होता है, उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? मतलब वो कहाँ पे स्टोर होके रहेगा? उसको सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मतलब एग बना दिया, एग बनाने के बाद स्पर्म से फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन के लिए उसे जगह भी दे दी कि भाई ठीक है, इस वाले पार्ट में आप फर्टिलाइजेशन कर सकते हो गया। उसके बाद जब जाइगोट बन गया, अब एम्ब्रियो बना, अब उस एम्ब्रियो को बहुत ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम कहीं बाहर तो नहीं रख सकते, कैसे रहेगा वो बाहर? तो उस एम्ब्रियो के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक छोटा सा घर चाहिए। अब वो घर कौन सा होगा? तो वो जो घर होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब जो एम्ब्रियो है उसको हम कहाँ इम्प्लांट करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही किसी पार्ट के अंदर हम उसको इम्प्लांट करेंगे, एम्ब्रियो को वहीं इम्प्लांट करेंगे, और वहीं से उसको जो है सारा जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो मिलेगा। वो भी किससे मिलेगा? भाई फीमेल के अंदर है, तो फीमेल से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एम्ब्रियो को भी तो ग्रोइंग स्टेज में है ना, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप भी तो पूरे दिन में 4 बार खाना खाते हो, तो वो उसको भी तो चाहिए होगा ना कुछ तो वो सारा कहाँ से मिलेगा उसको? वो सारा मिलेगा फीमेल बॉडी से। तो मतलब उसके लिए भी जगह किसने दी उसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने दी उसको जगह। चलिए, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। डेवलपमेंट ऑफ द फीटस का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो वे फीटस का डेवलपमेंट भी तो होगा। जब हमने बोला एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बनेगा? फीटस ही तो बनेगा, उसी के बाद ही तो बेबी बनेगा। तो ये सब कहाँ पे होता है? ये सारा कुछ होता है फीमेल पार्ट के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना उसके अंदर होता है। फीमेल कितना सारा काम करती है, पूरी की पूरी बॉडी उसका वर्क कर रही है, और उस बॉडी में से भी इतना सा पार्ट है वो भी इतना सारा वर्क कर रहा है। उसमें भी देखो, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट कंट्रोल द वेरियस स्टेजेस ऑफ ओवुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ये एक और हार्मोन भी सेक्रेट करती है। भाई ये ऑलरेडी इतना सारा काम कर रही है, इसमें से एक और हार्मोन भी ये सेक्रेट कर रही है। एक हार्मोन सेक्रेट कर रही है, एक नहीं 2 हार्मोन वैसे सेक्रेट करती है। वो हार्मोन्स क्या काम करते हैं? वो हार्मोन्स क्या करेंगे? ओवुलेशन की जो स्टेजेस होती है, मतलब एग बनना, और एग बनने के अलावा भी जो फीमेल बॉडी जो सेक्सुअली मैच्योर हो रही है, तो उसके जो सारे चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस कौन करता है? तो वो चेंजेस भी एक हार्मोन की वजह से होते हैं। एक सेकेंड हार्मोन और होता है, वो क्या काम करेगा? वो प्रेगनेंसी में मेंटेनेंस का काम करेगा। अगर वो हार्मोन नहीं होगा ना तो प्रेगनेंसी प्रॉपर हो ही नहीं सकती, फिर वो जो होगा वो अबॉर्ट हो जाएगा। वो बेबी, वो जो जाइगोट या एम्ब्रियो होगा ना वो अबॉर्ट हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसमें प्रेगनेंसी जो है वो उस हार्मोन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो, ये हार्मोन भी सेक्रेट करे, हार्मोन्स भी सेक्रेट कर रही है। 2 हार्मोन सेक्रेट करती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, एक हार्मोन सेक्रेशन हो रहा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा, 1 फॉर द प्रेगनेंसी और 2 फॉर द प्यूबर्टल एज। मतलब प्यूबर्टल एज के अंदर जो आपके सेक्सुअली जो मैच्योर होती है बॉडी, जो हमारी आवाज में चेंजेस होते हैं, या जो हमारे पिंपल्स, एक्ने, वो सब था, या जो हमारा बॉडी का जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा फैटी हो जाता है, उसके अंदर फैट स्टोर होने लगता है, लेग मसल्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सारा क्यों होता है? मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये उस हार्मोन की वजह से होता है, और एक हार्मोन जो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। चलिए, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कुछ पार्ट्स के नाम हमने देखे थे, तो वो पार्ट्स कैसे होते हैं, वो पार्ट्स कैसे दिखते हैं, वो पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, वो सारा एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद ये भी हम देखेंगे आज ही कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसे कंप्लीटली, उसकी वर्किंग क्या है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। भाई ये इतना सारा काम तो करता है, कैसे करता है वो सब भी हम देखेंगे अभी।
तो फर्स्ट थिंग इज ओवरी, जो हमने बोला प्राइमरी पार्ट है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब सबसे पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ओवरी जो है वो क्या होती है, पेयर्ड होती है। ऑब्वियसली हमने बोला वो पेयर्ड है, हमने पहले ही बोला कि वो पेयर्ड है, बिकॉज वन इन द लेफ्ट साइड अदर इन द राइट साइड। तो राइट और लेफ्ट के अंदर एक एक होती है ना, तो दो मिलके क्या होता है, पेयर ही तो होता है। एंड इट इज ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर किडनी। ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है, किडनी के जस्ट पास में होती है, जो 2 किडनीज है ना हमारी, उसके सेंटर में ही मान लो वहीं होती है ये। और ये कैसी है, ये ओवल शेप्ड है, मतलब ओवरीज क्या होती है, ओवल शेप्ड होती है। ओवरीज ओवल शेप्ड कैसे होगी, चलिए आ जाइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार इसका। ये क्या स्ट्रक्चर है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने बोला कि भाई यहाँ 2 ओवरीज है। अब ये ओवरीज के अंदर देखो कुछ भरा हुआ है, लग रहा है ना ऐसा कुछ, ओवरी जो एक पाउच जैसा लग रहा है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारे एग्स भरे हुए होते हैं। तो ये ओवल शेप स्ट्रक्चर जो है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। पेयर्ड में होती है, वन इन द लेफ्ट वन इन द राइट साइड। और ये कहाँ लोकेटेड होती है, जो हमारी एब्डोमेन कैविटी है, जो हमारा पेट है, स्टमक है, उसके नीचे की तरफ थोड़ा सा, जो ये किडनीज होती है उनके पास में कहीं पे लोकेटेड होती है ये। और ये क्या करती है, बहुत सारे जो एग्स होते हैं ना उनको प्रोड्यूस करती है। तो प्रोड्यूस मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम प्रोडक्शन होता रहेगा। लाइक जैसे मेल के अंदर क्या होता है कि जब प्यूबर्टल एज शुरू होती है तब से लेके उसकी जो डेथ होती है तब तक कंटिन्यूअसली जो टेस्टिस होती है वो क्या करती है, वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती रहती है, मतलब बहुत सारे स्पर्म बनाती ही रहती है कंटिन्यूअसली। मतलब जब प्यूबर्टल एज शुरू हुई उसकी 10, 11, 12 की एज में, तब से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक बहुत सारे जो है ना स्पर्म्स कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे। लाइफ टाइम प्रोसेस है ये। बट फीमेल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फीमेल के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, बहुत सारे एग्स होते हैं हमारे अंदर, बट हम उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जो ओवरीज है वो उसका प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या होता है कि जब हम बर्थ होता है हमारा, जब फीमेल्स का बर्थ होता है उस टाइम पीरियड में उसके अंदर ओवरीज के अंदर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। उसकी जो ओवरीज होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा, तो ये सिस्टम कोई बाद में तो बनता नहीं है कि हाँ प्यूबर्टल एज आने वाली है तो हम ये प्रोडक्शन इसका पहले कर देते हैं, देन फिर उसमें एग्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जब हमारा बर्थ होता है। तो सेम वैसे ही फीमेल्स के अंदर जब उसका बर्थ होता है तो उस टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, और उस टाइम पे जो ये ओवरीज है उनके अंदर बहुत सारे एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ओवरी इज द प्राइमरी पार्ट, दैट इज ओके, बट इट इज नॉट द प्रोडक्शन हाउस। ये एग्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये एग का प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये जस्ट एग को मैच्योर करेगा, ये उसको मैच्योर करेगा। अभी जो है वो प्री मैच्योरिंग स्टेज में है वो सारे एग्स उसके, वो उसको मैच्योर करने का काम करेगा। तो जब हमारा जन्म होता है, जब फीमेल का बर्थ होता है, उस टाइम पे उसके अंदर उसकी ओवरीज जो होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। और जो रेगुलरली ना जिन जिनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है वो मर भी रहे हैं, वो एग्स ना कंटिन्यूअसली उनकी डेथ भी होती रहती है। प्यूबर्टल एज में आते हैं, यहाँ प्यूबर्टी में एंटर होते हैं, उस टाइम तक ऑलरेडी काफी सारे एग्स जो होते हैं वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, वो ऑलरेडी डेड है, तो उनके पास वो एग्स अभी प्रेजेंट नहीं है। बट जो रिमेनिंग एग्स होते हैं वो रिमेनिंग एग्स अभी भी है, तो रिमेनिंग एग्स भी कम नहीं होते, वो थाउजेंड्स में होते हैं, वो बहुत सारे एग्स होते हैं। आई बात समझ में? तो जो ओवरीज है उनके अंदर एग्स बन नहीं रहे हैं, एग्स का सिर्फ क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, उसका जस्ट मैच्योर कर रहे हैं वो एग को। बट एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पे करेंगे, उससे पहले नहीं, उससे बाद में भी नहीं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ओवरीज के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है एग का, वो जन्म से ही उनके पास में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं और कंटिन्यूअसली डेथ भी होती रहती है। तो जब तक प्यूबर्टी की एज आती है तब तक उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग्स अभी भी प्रेजेंट है, कुछ मर चुके हैं पहले, बट फिर भी थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो है ना वो अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। चलो उसके बाद द ओवरी मैच्योर्स 1 egg एट अ टाइम इन अल्टरनेट मंथ। मतलब एवरी मंथ में वो क्या करती है, जब प्यूबर्टी एज की एज शुरू हो जाती है, जब प्यूबर्टल एज शुरू हो जाती है और जब मेंसेस शुरू होने वाले होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो ओवरीज होती है वो एक टाइम पे एक एग ही मैच्योर करेगी और वो एवरी मंथ वो उसमें से बाहर आएगा। कैसे आएगा, तो देखो ये आपकी ओवरी है, इसके अंदर अभी देखा हमने बहुत सारी चीजें फिल्ड है, क्या है वो एग्स है, बहुत सारे एग्स है हमारे पास। अब ये एग क्या होता है, एक एक करके धीरे 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 मैच्योर होते हैं एवरी मंथ। उनको अप्रोक्स लगता है 28, 27, 28 डेज जो होते हैं वो उनको मैच्योर होने में लगते हैं। तो एवरी मंथ, एवरी अल्टरनेट मंथ में क्या होता है, ओवरी क्या करेगी,
1 एग को मैच्योर करेगी। अब वो कौन से 1 एग को मैच्योर करेगी भाई, कौन से, ये ओवरी करेगी या वो ओवरी करेगी? तो ये भी तो झगड़ा जरूरी है ना कि भाई ये ओवरी बोलेगी मुझे करना है, ये ओवरी बोलेगी नहीं इस बार मैं करूंगी। तो सब ये हमारी तरह क्या लड़ती नहीं है, ये इंसानों की तरह लड़ते नहीं है। ये क्या करते हैं, अगर जनवरी में सपोज इस ओवरी ने करा है, इस ओवरी ने एक एग मैच्योर करके उसमें दिया है, तो ये सेकेंड टाइम क्या होगा, फैब के अंदर ये जो ओवरी है ये देगी, राइट। उसके बाद मार्च के अंदर क्या हो जाएगा, मार्च के अंदर ये जो ओवरी है इस बार इसकी टर्न आ गई फिर से। तो इस मंथ में कौन एग मैच्योर करेगी, ये ओवरी मैच्योर करेगी वो एग को। अगेन मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के अंदर फिर उस ओवरी की टर्न आ जाएगी, तो वो ओवरी क्या करेगी, एक एग को मैच्योर करेगी। मतलब जो ओवरीज है वो दोनों क्या करती है, अल्टरनेट एवरी मंथ के अंदर एक एक एग को मैच्योर करती है। तो ये मैच्योरिंग वाला काम कौन करता है, ओवरी करती है। ओवरीज कैसे करती है, तो 1 ओवरी अगर फर्स्ट मंथ में कर रही है तो नेक्स्ट मंथ में सेकेंड ओवरी करेगी, अगेन नेक्स्ट मंथ में फिर वो फर्स्ट वाली ओवरी है वो एग मैच्योर करेगी। तो ये अल्टरनेट उनका चलता रहता है, तो वो हमारी तरह बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती उसमें। चलिए, सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसा हमने मेल के अंदर पढ़ा था कि जो टेस्टीज थे, टेस्टीज के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था, और टेस्टीज के अंदर ही एक लेडिक सेल्स थी जिनके अंदर क्या किसका प्रोडक्शन हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन का, दैट इज द मेल हार्मोन, राइट। अब ये उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा था उसका। पर जैसे ही हमने बोला फीमेल पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, जो प्राइमरी पार्ट है दैट इज ओवरीज। फीमेल का जो मेन प्राइमरी पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कौन सा है, ओवरीज है। तो ओवरीज जब एग को मैच्योर कर रही है तो ओवरीज ही क्या करेगी, हार्मोन्स को भी सेक्रेट करेगी। ओवरीज ही क्या कर रही है, हार्मोन्स को भी सेक्रेट कर रही है। सो देयर आर 2 हार्मोन्स इन द फीमेल, 1 हार्मोन इन द मेल दैट इज टेस्टोस्टेरोन, 2 हार्मोन्स इन द फीमेल दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन आवर बॉडी। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन आवर बॉडी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी की एज होती है उस टाइम पे फीमेल की बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे चेंजेस उसके अपीयरेंस में, उसके मेंसेस में, एग का मैच्योर होना, ये सारे चेंजेस किसकी वजह से होंगे, ये होंगे एस्ट्रोजन की वजह से होंगे। अब जो प्रोजेस्टेरोन है ये किस में हेल्प करेगा, तो भाई हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने कि एक हार्मोन हेल्प कर रहा है किसमें, जो आपके एग का मैच्योर होना या जो हमारे अपीयरेंस में चेंज होना, प्यूबर्टी की एज के बाद जितने भी चेंजेस हुए फीमेल बॉडी में वो सारे के सारे कौन करेगा, वो करेगा एस्ट्रोजन। और जो सेकेंड हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरोन, ये क्या कर रहा है, ये प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। आपको याद रखना है पी से, पी फॉर द प्रोजेस्टेरोन एंड पी फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हेल्प करेगा। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन जो होता है, अगर ये नहीं होगा, सपोज ये 9 मंथ जो बेबी को कंसीव करने के बाद में जो 9 मंथ्स होते हैं उसके अंदर अगर इसका सेक्रेशन नहीं होता है, अगर ओवरीज जो है प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन नहीं करती है, इसका मतलब है वो बेबी जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा, वो बेबी वहां पर नहीं रह सकता। आई आपको बात समझ में? सो आई होप कि आपको ओवरीज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओवरीज क्या है, ओवरीज जो होती है वो पेयर में होती है। ओवरीज एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे एग्स भरे हुए हैं, बट वो प्रोडक्शन नहीं करती है एग का। जन्म से ही उसके अंदर वो बहुत सारे एग्स है, मिलियंस ऑफ एग्स है, और वो कंटिन्यूअसली ना उनकी डेथ भी हो रही है। जब उनकी कंटिन्यूअसली उनकी डेथ हो रही है तो प्यूबर्टी की एज के टाइम पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग फिर भी बचते हैं। और ये ओवरीज क्या करती है, जब प्यूबर्टी की एज शुरू हो जाती है और जब मेंसेस शुरू होने लगते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि वो एवरी अल्टरनेट मंथ में एक एक एग जो है ना वो मैच्योर करके देती है। वो मैच्योर करके कहाँ से देगी भाई, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही देगी। अब वो कैसे और कहाँ से जाएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट वो एक एक एग को मैच्योर करके उसमें से बाहर रिमूव कर देती है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या होता है कि भाई इसने एग का तो काम कर लिया, अब क्या होगा, ये 2 हार्मोन्स भी सेक्रेट करेगी। फर्स्ट वन इज द प्रोजेस्टेरोन, सेकेंड वन इज द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में हेल्प कर रहा है, तो जो प्यूबर्टल एज के अंदर जितने भी हमारे अंदर चेंजेस हुए हैं ना उन सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोजेस्टेरोन किस में हेल्प करेगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्प करेगा। अगर इसका सेक्रेशन नहीं होता है दैट मीन्स वो बेबी जो है वो वहां नहीं रह सकता, वो अबॉर्ट हो जाएगा। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका प्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन का सेक्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट वन इज ओविडक्ट। ओविडक्ट इज अ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कौन सी है, तो ये जो ट्यूब है ना ये वाली कौन सी है, ये फेलोपियन ट्यूब है। ये जो 2 आपको नजर आ रही है ना ये ओविडक्ट है, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो भी आपकी पेयर में होती है, दोनों साइड है।
अब ये दोनों साइड तो है, बट आपको कुछ नजर आ रहा होगा ना, इसके अंदर कुछ चीजें नजर आ रही होगी भाई। ये ओवरी है, ये ऊपर से आई फैलोपियन ट्यूब। अब ये क्या है, ये क्या है, ये जो छोटे छोटे से ऐसे धागे जैसे निकल रहे हैं, ये क्या है? तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। मतलब यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब आई और आके क्या, ये सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसके अंदर। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, क्या काम है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का? तो ये एग को होल्ड करने का काम करेंगे, एग को कैच करने का काम करेंगे। जैसे बैट बॉल खेलते हो तो कैच करते हैं ना बॉल को, सेम वैसे ये क्या करेंगे, ये एग को कैच करने का काम करेंगे। मतलब ये जो ओवरी जो है, जो भी एक ओवरी, चाहे वो ओवरी है चाहे ये ओवरी है, दोनों में से जो भी एक एग को मैच्योर करके बाहर की तरफ रिमूव करेगी, जब बाहर उसको फेंकेगी, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हाथ जैसा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये क्या करेंगे, उस एग को कैच करने का काम करेंगे। चलिए, ओविडक्ट आर अ पेयर ऑफ ट्यूब्स ऑफ अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये क्या होता है, ट्यूब्स के पेयर होता है। ट्यूब मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये तो फैलोपियन ट्यूब है, नाम से ही पता चल रहा है। ओविडक्ट है, डक्ट भी तो क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दोनों साइड में, ये क्या है, 12 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं। 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लाइक दिस, इतना सा पार्ट होगा ये, ठीक है। इट हैज अ फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी। फनल शेप्ड ओपनिंग, फनल शेप्ड ओपनिंग का मतलब ये देखो, यहाँ से ये जो पार्ट आ रहा है, ये किस शेप का नजर आ रहा है, जैसे जैसे इसके पास आ रहा है तो वैसे वैसे नहीं, इस तरह थोड़ा सा फैल रहा है, ऐसे हल्का सा ही फैल रहा है। तो ये फनल जैसा नहीं हो गया, उल्टा फनल अगर हम देखें तो इस तरह का ही तो होता है फनल। फनल देखा होगा ना, जो हमारा लिक्विड या कोई ऑयल जैसा, जैसे केरोसिन वगैरह जब हम घर के अंदर किसी बॉटल में खाली करने होते हैं तो फिर एक हम फनल जैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ये भी क्या लग रहा है, वो फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये ओवरीज की तरफ। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, जहाँ पे ओवरीज के पास में होगा ये क्या करता है, कैरी करता है किसको, ओवा और एग। ओवा और एग को कैरी करता है फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी से ये क्या करेगा, यूट्रस तक लेके जाएगा एग को। मतलब ओवरी से यूट्रस तक, मतलब ये ओवरी है हमारी, ये हमारा यूट्रस है, तो यहाँ से इसको लेके जाने का काम कौन करेगा, एग को फैलोपियन ट्यूब करेगी, दैट इज ओविडक्ट। और ये जो ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट क्या होती है, आगे से जहाँ ये ओवरी के पास में होती है वहां पे ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और साथ के अंदर उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, या वो जो फनल शेप है वो क्या करेगा, तो वो उसमें से एग को कैच करने का काम करेगा। जब ये एक ओवरी आपको एग को मैच्योर करके रिमूव करेगी उसमें से, तो वो उस एग को कैच करने का काम करेगा। इट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। चलिए, ये क्या है, साइट भी है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये फर्टिलाइजेशन के लिए साइट है, मतलब जो स्पर्म होगा वो यहाँ तक आएगा और फिर वो एग से मिलेगा और दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और वो कहाँ होगा, तो वो होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, हम ये बोलेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में होता है या ओविडक्ट के अंदर होता है। मतलब सिस्टम तो इतना बड़ा है, इतने सारे पार्ट्स है, कहाँ जगह होती है, वो जो होम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो एक रूम हमने फिक्स कर रखा है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, दैट इज ओविडक्ट। दीज ओपन इनटू यूट्रस फ्रॉम बोथ द साइड। अब ये दोनों साइड से ओपन होती है यूट्रस के अंदर। कैसे होती है, देखो, यूट्रस के अंदर दोनों साइड से ओपन हो रही है। मतलब ये फैलोपियन ट्यूब है, ये भी यहाँ पे ओपन होगी, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये भी कहाँ ओपन होगी, यूट्रस के अंदर ओपन हो रही है। जो सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज यूट्रस। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ से गई और ये इधर हो गई, यहाँ से ये निकलेगी आपकी, ये भी देखो यहाँ से आई और ये इस तरफ आ गई। मतलब दोनों ही फैलोपियन ट्यूब जो है वो दोनों कहाँ ओपन हो रही है, दोनों हो रही है यूट्रस के अंदर ओपन हो रही है। जो दूसरा एंड है दोनों का वो कहाँ है, वो है ओवरीज पे। कैसा है, फनल शेप्ड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, तो वो एग को, जब ओवरीज जो होती है एग को मैच्योर करके बाहर फेंकती है, तो वो उसको लेने का काम करता है। मतलब कैच करना, इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज एक सिंगल एग होता है, ज्यादा एग्स नहीं होते हैं, तो ये उसको कैच करने का काम करती है। सो आई होप कि आपको फैलोपियन ट्यूब भी क्लियर है, ओविडक्ट भी समझ में आया होगा, ओवरीज क्लियर, फैलोपियन ट्यूब भी आपको समझ में आ गया होगा कि ओविडक्ट क्या होती है। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ओवरीज ने दिया एग, मैच्योर करके एग दे दिया, फैलोपियन ट्यूब ने क्या किया, वहां पर जो स्पर्म था उसके साथ क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस दिया। चलिए, ये एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ये देखो, ये फैलोपियन ट्यूब आपकी क्या है, वो यूट्रस है, वो जो पार्ट है ना, ये वाला यूट्रस वाला पार्ट है जहाँ पे ओपन हो रही है। यहाँ से ये देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी, राइट। अब यहाँ पर ये देखो, ये फनल शेप स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हुआ, ये फनल शेप स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये फनल शेप स्ट्रक्चर के बाद में क्या है नीचे, ये इसके फिंगर है, ये जो है ना, ये इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। मतलब ये इस तरह से यहाँ से आई तो यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। भाई अगर हमारे हाथों में ये फिंगर्स नहीं होगी तो क्या होगा,
हम किसी चीज को पकड़ पाएंगे क्या? क्या हो रहा है? मुट्ठी यहीं से तो बन रही है, फिंगर से तो बन रही है, तो मुट्ठी बनेगी। कोई चीज पकड़ेंगे फिर हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ से एग को पकड़ना है ना, एग को पकड़ना है ना, तो एग को पकड़ने के लिए क्या होना, फिंगर्स होनी चाहिए। इनको क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। बाकी सारे ये जो नाम है ये आपके काम के नहीं है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट जो आपको एक नाम याद रखना है वो क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, दैट इज फिम्बरी। क्यों है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? अगर डायरेक्ट डक्ट से कनेक्टेड होता तो नहीं पड़ती। बट ये देखो यहाँ बीच में स्पेस है ना, ये हमारी ओवरी है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है, ये बीच में इतना सारा ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कर रहा है? ये स्पेस है, इसका मतलब क्या होगा? जैसे एग यहाँ से बाहर आएगा, अगर ये इसको नहीं पकड़ेगा तो एग नीचे गिर जाएगा। एग नीचे गिर गया तो जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा और वो एग वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। या फिर ये हो सकता है कि ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमें जाके हार्म करे। तो फिर होता है क्या है, यहाँ से एक एग निकला, वो एग निकलने के बाद क्या होगा, वही एग था, ये एग जब यहाँ से बाहर आया तो यहाँ आ गया। अब ये यहाँ से नीचे की तरफ जा ही रहा था कि इसने क्या किया, इसको होल्ड कर लिया, इसने इसको कैच कर लिया। तो ये कैच करने वाला पार्ट कौन सा है? दैट इज फिम्बरी। और ये क्या करता है, ये जो एग मैच्योर करके देती है वो उसको कैच करने का काम करता है। और ये किसका पार्ट है? तो ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है भाई? ओवरी के अंदर तो एग मैच्योर हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? तो यहाँ पर ना फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस में, इस पार्ट में हो जाता है। ये जो पार्ट है ना एम्पुला, इस पार्ट के अंदर जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इसके अंदर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब एग यहाँ था, वो एग यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद में यहाँ तक आया, तो स्पर्म भी उस टाइम पे क्या होगा, स्पर्म भी यहाँ पे इस टाइप पे यहाँ आ जाएगा इस तरफ। और स्पर्म जब इस तरफ आ गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दोनों यहाँ मिल जाएंगे और जहाँ मिलेंगे वहां हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं हुआ, वो कहाँ हुआ? फेलोपियन ट्यूब में हुआ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है फेलोपियन ट्यूब, उसमें हुआ है, उसमें हो रहा है फर्टिलाइजेशन। और वो पार्ट कौन सा है? दैट इज एम्पुला। अगर ये एम्पुला याद नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जरूर याद रखना है कि कहाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब, दैट इज ओविडक्ट में हो रहा है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है। अब सिस्टम तो इतना बड़ा है, इतने सारे पार्ट्स है, तो फिर किस में हो रहा है? तो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट थिंग है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? तो आप इस एक बार स्ट्रक्चर पे आ जाइए, सर्विक्स इसमें से क्या है? तो इसमें से देखो सर्विक्स कौन सा है? सर्विक्स है ये नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये सर्विक्स है। मतलब ये तो है यूट्रस, ये वाला पूरा क्या है? यूट्रस है। ये नीचे वाला पोर्शन देखो, ये क्या है? ये है सर्विक्स। अब सर्विक्स जो होता है ना वो ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इससे ऐसे जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मतलब क्या होगा? यूट्रस के अंदर जो भी चीज है वो इसमें से बाहर नहीं आ पाएगी जब तक कि सर्विक्स की परमिशन नहीं होगी। सर्विक्स की परमिशन होना बहुत जरूरी है इसमें से, अगर किसी पार्ट को बाहर आना है या किसी चीज को अगर इसमें से बाहर आना है तो। चलिए, तो सर्विक्स क्या होता है? यूट्रस के जस्ट नीचे, यूट्रस के जस्ट नीचे की तरफ होता है, जहां पर ये इस तरह से ज्वाइन हो जाता है। चलिए, इट इज द लोअर एंड द नैरोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस का जो लोअर पोर्शन है, लोअर है मतलब नीचे वाला पोर्शन है। भाई यूट्रस तो यहाँ ऊपर की तरफ था, यहाँ जहां ये यूट्रस खत्म हो रहा है वहां से क्या हुआ, ये सर्विक्स शुरू हो गया, मतलब ये ज्वाइनिंग शुरू हो गई, यहाँ से पूरा ऐसे ज्वाइंट होगा वो। इट इज अ नैरोअर पोर्शन। नैरोअर मतलब बिल्कुल ऐसे सकड़ा, ऐसे चौड़ा नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल ऐसे इस तरह से क्लोज्ड है। जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था ना कि वो यूट्रस के नीचे की तरफ है और इस तरह से क्लोज्ड है। चलिए, मसल्स ऑफ सर्विक्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो मसल्स है, यूट्रस को ओपनिंग और क्लोजिंग वाला जो पोर्शन है यूट्रस का, वो कौन देखता है? वो देखता है मसल्स ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की मसल देखती है, मतलब इट कैन बी सेड गार्ड सेल्स। ये गार्ड मसल्स होती है। सर्विक्स किसका गार्ड है? यूट्रस का गार्ड है। मतलब यूट्रस के अंदर कोई भी पार्ट होगा, कोई भी चीज है उसके अंदर, अब चाहे वो एग है, चाहे वो बेबी है, या कुछ और भी कोई भी पार्ट है, अगर उसके अंदर कोई भी चीज है उसके अंदर अगर, तो उसमें से बाहर आने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो सर्विक्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। सर्विक्स क्या है? एक मसल्स है। सर्विक्स क्या है? मसल्स जो होती है सर्विक्स की, ये एक इस तरह का नैरो वाला पोर्शन है जो यूट्रस की ओपनिंग, जहां पे यूट्रस जो अभी क्लोज हो रहा है ना यूट्रस, वहां पे यूट्रस के जस्ट नीचे जहां यूट्रस खत्म होता है वहां पे सर्विक्स है, क्लोजिंग वाला पार्ट है। जो सर्विक्स की मसल्स है वो क्या है? वो गार्ड मसल्स है। किसकी? यूट्रस की गार्ड मसल्स है, जो क्या करती है, उसमें से किसी भी चीज को बाहर आना है या फिर अंदर एंटर होना है तो सर्विक्स की परमिशन के बिना वो एंटर और आउटसाइड में नहीं जा सकते। एग्जिट, एंटर होना, ये सब कौन देखेगा? ये सर्विक्स देखेगा। चलिए, नेक्स्ट पार्ट इज वेजाइना। वेजाइना कहाँ होता है? तो जहां पर आपका सर्विक्स खत्म होगा वहीं पे होगा। मतलब ये सर्विक्स वाला पार्ट था, ये हमारा यूट्रस है, और यहाँ पे देखो ये क्या है? सर्विक्स वाला पार्ट है। इसके अंदर यहाँ देखो, जहां ये सर्विक्स खत्म हुआ, ये जो पोर्शन है, जहां ये सर्विक्स खत्म हो रहा है वहां पे क्या शुरू हो गया? वजाइना स्टार्ट हो गया। जहां ये सर्विक्स खत्म होगा वहां पे क्या शुरू हो जाएगा?
वहाँ होगा वजाइना। चलिए, तो वजाइना क्या होता है? इट इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फेलोपियन ट्यूब थी वो कितनी थी? वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, बट जो वजाइना होता है वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये क्या करता है? इसका मेन वर्क क्या है? मेल पार्टनर से क्या करेगा? स्पर्म को रिसीव करने का काम करेगा। एंड ये वजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज एसिडिक। अब ये वजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सुना होगा ना, जो दही के अंदर होता है। हमारे दही के अंदर एक छोटा सा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो वही लैक्टोबैसिलस कहाँ होता है भाई? दही देखो खट्टा है, दही खट्टा है, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस है, उसके अंदर मतलब क्या है? एसिड है या बेस है? तो दही क्या होता है हमारा? एसिड होता है, एसिडिक होता है दही, दही हमारा, क्योंकि वो खट्टा होता है। द सेम थिंग इज हियर कि जो वजाइना के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है, क्यों है? बिकॉज वहां पर कौन है? लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है। वजाइना में अगर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, इसका मतलब वो एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। तो अब याद करो एक ऐसा फ्लूइड जो एल्केलाइन था, मेल पार्ट के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ऐसा फ्लूइड था जो प्रोस्टेट ग्लैंड ने दिया था, और वो क्या था? वो एल्केलाइन था, जो मिक्स हुआ था किसमें? सीमन में। सीमन में मिक्स हुआ था, प्रोस्टेट ग्लैंड ने दिया था। क्या दिया था? एल्केलाइन एक फ्लूइड दिया था। एल्केलाइन फ्लूइड मतलब AF दिया था उसने, और वो जाके किसमें मिक्स हो गया था? वो हो गया था किसमें मिक्स? सीमन में मिक्स हुआ था। सीमन इज द स्ट्रक्चर ऑफ, सीमन इज द मिक्सचर ऑफ, सीमन किसका मिक्सचर है? स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड का मिक्सचर है। तो ये क्या था? ये एल्केलाइन था। अब ये एल्केलाइन क्यों, अब समझ में आया आपको? तो वजाइना जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। जब ये फ्लूइड जो है वजाइना के अंदर एंटर होगा, तो उससे पहले क्या होना जरूरी है? ये एल्केलाइन स्ट्रक्चर होना जरूरी है। एल्केलाइन क्यों? जब ये एसिडिक है, ज्यादा हाईली एसिडिक है, तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट में जो स्पर्म है वो सरवाइव नहीं कर सकते, वो स्पर्म वहीं मर जाएंगे, वो आगे एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। को उनके सर्वाइवल के लिए, उनको वहां पर जिंदा रखने के लिए क्या होता है? वो जो स्ट्रक्चर होता है सीमन के अंदर, क्या मिक्स होता है? एल्केलाइन फ्लूइड मिक्स होता है, जिसकी वजह से एसिड और जब एल्केलाइन दोनों मिक्स होते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रल बन जाता है। और न्यूट्रल होने के बाद क्या होगा? जो हमारे स्पर्म्स है, जो हमारे मेल गमेट्स है, वो इजीली वहां सर्वाइव करेंगे, और वो आगे ही जाके, वो आगे इस तरह से मूव करके कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे आपके एग के पास में, और वहां जाके क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा है कि वो एल्केलाइन स्ट्रक्चर क्यों था। और ये भी याद रखना है कि वजाइना एसिडिक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? लैक्टोबैसिलस है, और लैक्टोबैसिलस जो हमारे दही के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए, इट सर्व्स एज अ बर्थ कैनल। ये बर्थ कैनल भी होती है, मतलब यहीं से जो है बेबी का जन्म भी होता है। तो वजाइना से ही होता है बेबी का जन्म। सो आई होप कि आपको इसके सारे पार्ट्स आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से पार्ट्स है, कैसे कैसे वर्क करते हैं। हमसे फटाफट एक रिवीजन ले लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि ये कंप्लीट जब साथ में होते हैं सब कुछ, तो ये कैसे वर्क करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ओवरी। ओवरी क्या कर रही है? इसके अंदर बहुत सारे एग्स है जो जन्म से हमारे पास में है। ये एग्स क्या करते हैं? ये अल्टरनेट मंथ में एक एक एग जो है वो मैच्योर करते हैं। फर्स्ट मंथ में ये ओवरी करेगी, सेकेंड मंथ में वो ओवरी करेगी, राइट? ये आई बात समझ में? अब जब इसने एग को दे दिया, एग प्रोड्यूस कर दिया, एग को मैच्योर कर दिया, मैच्योर एग जब उसमें से बाहर आएगा तो इसमें से कैच कौन करेगा? कैच करेंगे कौन? फेलोपियन ट्यूब के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दैट इज फिम्बरी। फिम्बरी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, वो प्रोजेक्शंस इसको कैच करेंगे। आफ्टर कैचिंग दैम, इनको कैच करने के बाद ये कहाँ जाएंगे एग्स? ये जाएंगे इसके थ्रू फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर ये जो पोर्शन था, इतना कौन सा पोर्शन? यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक का ये जो पोर्शन था, दैट इज एम्पुला। एम्पुला जो पोर्शन था, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पर जो स्पर्म है वो यहाँ आ जाता है तो ये एग हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पर्म, और दोनों का फ्यूजन होके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एग है वो कंटिन्यूअसली इसमें से आ रहा है, 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 कहाँ जाएगा आके? वो जाएगा यूट्रस के अंदर। यूट्रस में चला गया। यूट्रस क्या है? एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है यूट्रस, जिसके अंदर या तो एग होगा या बेबी या कोई भी चीज। जो सपोज यहाँ पर एग है, तो उस एग का क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो भी आ रह सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो बेबी है वो कहाँ इम्प्लांट होगा? तो बेबी इम्प्लांट होगा आपका यहाँ पर। ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस में क्या होता है? 3 लेयर्स होती है यूट्रस में। जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या करेगी? वो बेबी को होल्ड करने का काम करेगी, बेबी को पकड़ने का काम करेगी वो। सेकेंड लेयर क्या करेगी? वो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड क्यों होगी भाई? सेकेंड लेयर क्यों एक्सपैंड होगी? मुझे फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो यहाँ पे एक्सपैंड क्यों होगी? एक्सपैंड इसलिए होगी क्योंकि उस बेबी को रहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए उस बेबी को रहने के लिए। थर्ड लेयर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी। पूरा डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे,
बट आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या वर्क कर रहा है। तो भाई यहाँ से आया एग, एग को लिया इसने, फिम्बरी ने लिया, फिम्बरी ने लेके फेलोपियन ट्यूब में डाला, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया अगर तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर ये एग आगे चला जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। ये कौन सा पार्ट है? यूट्रस पार्ट है। यूट्रस क्या है? एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ बेबी रह सकता है। उसके नीचे की तरफ अगर आते हैं तो लास्ट में क्या है? सर्विक्स। यूट्रस के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है, सर्विक्स क्या है? उसका गार्ड है। मतलब ये इसकी ओपनिंग होगी या इसकी क्लोजिंग करनी है, यूट्रस को क्लोज करना है या ओपन करना है, ये कौन देखेगा? ये देखेगा सर्विक्स। उसके बाद आते हैं जहाँ पे सर्विक्स खत्म होता है, ये वाला पोर्शन, वहां से आपका स्टार्ट होता है वजाइना। इट इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसका एनवायरनमेंट कैसा है? एसिडिक एनवायरनमेंट है बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज वाई इसका जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है। और ये अल्केलाइन कब हो जाएगा? जब इसको सीमन जब यहाँ पर आएगा उससे जस्ट पहले जो है यहाँ पर एक फ्लूइड आएगा जिसकी वजह से क्या होगा? ये अल्केलाइन हो जाएगा सो दैट कि स्पर्म जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके। सो आई होप कि आप फीमेल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सो हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया है, बट अभी तक ये नहीं पढ़ा है कि बेबी कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा उसका, फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद बेबी का क्या होगा, वो कैसे बाहर आएगा। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।